जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ट्रसेस पे रिएक्शन फाइंड करने के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और मेथड ऑफ ज्वाइंट पे मेंबर्स के ऊपर फोर्स कैसे निकालते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद पर्टिकुलर टॉपिक। ये मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने पिछले स्लाइड में भी और पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसमें ये क्वेश्चन पे आपको रिएक्शंस के लिए मान लीजिए एक बार दोबारा डाउट होता है तो बड़ा इजी क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है एक ट्रसेस है जिसकी लंबाई 5 मीटर स्पैम है, इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रिएक्शन एट द दिस ट्रसेस। आपको रिएक्शन निकालनी है तो आपको मालूम है, आपको एक चीज याद रखनी है, क्या कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन याद रखनी है। जब बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन याद रखनी है, इट्स मीन वर्टिकल फोर्स ऑल एक्टिंग इज इक्वल टू 0 and movement is equal to 0, and the second one horizontal force is equal to 0। जब हम इसको फॉलो करेंगे तो देखिएगा हमारे दो ही चीजें हैं कि ये हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं नहीं, इसलिए हमारी ये चीजें लगेंगी नहीं। और जब मूवमेंट लेंगे तो हमें डिस्टेंस चाहिए, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे। तो एक डिस्टेंस ये वाली मुझे मिल जाए यहां से यहां तक, तो मान लेते हैं कि हमारा ये है EFGH मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट को H मान लेते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये क्या है HI, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं J। और जो ऊपर लग रहे हैं फोर्स उनको RA इस पॉइंट पे लग रहा है और इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, दैट इज RB। सो चलिए, हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं तो ये तो इक्विलिब्रियम बैलेंस है। अब मुझे वर्टिकल फोर्स को भी बैलेंस करना है, तो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करना है बाबू तो कितना होगा, जो ऊपर जा रहे हैं वो प्लस और जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस। सीधा कंसेप्ट अपना यही लॉजिक है, इज इक्वल टू 0। क्या ऊपर जा रहा है बोलिए, यहां से चलना देखते, यहां से देखना स्टार्ट करिए। क्या ऊपर जा रहा है, आर ए ऊपर जा रहा है क्योंकि एरो ऊपर है। देखते कैसे ऊपर जा रहा है, एरो से। आर ए ऊपर है और क्या नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है एक वाला सी से नीचे आ रहा है तो एक नीचे आ रहा है। और क्या आ रहा है आपको, डी से 2 आ रहा है तो डी से 2 आ रहा है। और कुछ आ रहा है, एफ से 2 आ रहा है, एफ से 2 आ रहा है। और क्या है, जी से 5 आ रहा है नीचे, जी से 5 आ रहा है नीचे। और क्या आ रहा है, 1 से आ रहा है एक नीचे। और क्या जा रहा है ऊपर, आर भी जा रहा है, इज इक्वल टू 0। सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू व्हाट, 5 2 7 7 2 9 1 10 1 11। जैसे क्वेश्चन 1, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। अब आइए जरा मूवमेंट लेने की बात करते हैं। तो मूवमेंट क्या लेंगे, मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो वर्टिकल इक्वेशन समेशन 0 होगा तो आप लिख सकते हैं ये आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन किसको फॉलो कर दी, वर्टिकल की। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं किस जगह, मूवमेंट की। मूवमेंट किसके अबाउट ले लेते हैं, मूवमेंट ले लेते हैं ए के अबाउट ले लेते हैं। मूवमेंट जब हम ए के अबाउट बेटा लेंगे तो मूवमेंट ए इज इक्वल टू 0 व्हाट, हमें क्या देखना होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किस अबाउट ले रहे हैं वो पता है, ए के अबाउट ले रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है उसको कंसीडर करना है। तो क्लॉकवाइज के लिए यहां से जब चलेगा तो कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो माइनस आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स हो गया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक कितनी होगी, यही होगी। तो आर बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 3 3 6 3 9। अब देखिए जो डिस्टेंस है ये आपको नहीं मिलेगी, तो ये डिस्टेंस नहीं मिलेगी तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इरेज करके आपको यही बता रहा हूं ये पॉइंट। आप क्या करिए, अब आपको ये पॉइंट आपको देखना है, ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी। आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप तुरंत क्या करिए, आप तुरंत ये डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि जी जे की डिस्टेंस निकालने के लिए बाबू आप क्या कर सकते हैं, जी जे की डिस्टेंस निकालने के लिए तो आप पहले एक इस वाले ट्रायंगल के ऊपर वो लगाइए ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ये 90 डिग्री है, सीधा फंडा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज।
तो आपको मालूम है कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, जी जे की वैल्यू अभी तो हमें निकल नहीं पाएगी, अभी तो हमें जीई की निकालनी है। तो जीई की बड़े वाले ट्रायंगल से निकालते हैं, जीई की बड़े वाले ट्रायंगल से निकालते हैं। तो जीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कॉस, 3 cos 60 डिग्री। ये क्यों, क्योंकि ये 90 है पूरा, जीईबी 90 डिग्री है, जीईबी 90 डिग्री है। तो आपने ये यहाँ पे लगाया, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाई यहाँ पे, तो आपको कॉस मिल गया। और जी आई क्या है, अब फिर ये ट्रायंगल देखेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री यहाँ बना रहा है। जी आप एक नया ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल लेते हैं जी जे ई लेते हैं, तो ये क्या बना देगा 90 डिग्री। और जी ए एक ट्रायंगल 90 डिग्री बनाता है, तो जी जे क्या हो जाएगा एज पर द कॉस, वही जीई कॉस 60 डिग्री। ये कॉस 60 डिग्री का 30 ये बना है तो 60 यही बनेगा। तो जीई की वैल्यू कितनी है, 3 cos 60 डिग्री और जीई cos 60 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.75। चलिए, तो अब इसकी जब मूवमेंट लेंगे तो 1 और ये परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 6, और ये कितनी वैल्यू अभी आपने निकाली 0.75, तो 6.75। यहां से जरा देखते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज। ए भी कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव दोनों तरफ आएंगे। तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये तो 3 है ही, और ये 3 के आधे से गिर रहा है तो ये 1.5, इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पे आ जाइए, इस पे तुम ए एच की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, ये कितने, ये आधे से तो नहीं गिर रहा है कि कहोगे 1.5 से गिर रहा है, आधे से नहीं। इसको निकालने के लिए वही पूरा कंसेप्ट, ए एच इज इक्वल टू व्हाट, ए एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ये छोटा वाला ट्रायंगल पहले बड़े वाले पे लगाएंगे तो ए सी निकाल लेंगे, तो ए सी कॉस 30 डिग्री। तो आप इसको जब करके ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या होगा, ए सी की वैल्यू आपको निकल चुकी है। ए सी की वैल्यू क्या है 3 cos 30 डिग्री, पहले ए सी को निकाल के फिर इसके बाद ये, और cos 30 डिग्री से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये एक बार cos 30 डिग्री, तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएंगे मोमेंट लेंगे। सो देखिए, हम ये सब इरेज करके आपको दिखाते हैं कैसे आपने ये सारी नोट चीज कर लिया। अब आइए जरा देखिए, आरबी का कैसे है, आरबी हमारा क्लॉकवाइज ये दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा क्या है 1 यहां से चल रहा है, ये 1 कैसे ऐसे देगा, तो ऐसे देगा, तो मतलब ये क्या है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी आपको अभी हमने बताया था कि ए सी कॉस 30 डिग्री, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू 3 cos 30 डिग्री, आपने ट्रिग्नोमेट्री लगा के, क्योंकि आपको हमने बताया 1 इंटू 2 इंटू 25। इसका 2 पे देखो, 2 पे कितना है, 2 फोर्स कैसा देगा ऐसे, तो 2 पे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू 3 वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाला 2 कितनी वैल्यू देगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ये तो फोर्स आ रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये, तो ये फोर्स कितनी है, ये फोर्स 2, परपेंडिकुलर 3, और इसका आधा 1.5, तो 2 इंटू 4.5। इसके बाद आइए ये 5 वाला कितना देगा, क्लॉकवाइज देगा, 3 3 6, तो 5 इंटू 6। इसके बाद ये 1 वाला कितना देगा, 1 वाला वैल्यू आपने निकाला 0.75 थी, इतनी वैल्यू क्या थी 0.75 आपने कैलकुलेट की थी, तो ये वैल्यू आपकी क्या थी 0.75। जब ये वैल्यू 0.75 है तो आपको कितना 3 3 6 इंटू 6 प्लस 0.75, तो 1 इंटू 7 ये कितना आ गया 54 किलो न्यूटन मीटर। और आर ए प्लस आर बी कितना आ रहा था आपका 2 2 4 1 5 9 10 11 आ रहा था। 11 से आर बी की वैल्यू आप घटा देंगे तो 5 आएगा। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी देन पर्टिकुलर रिएक्शन। चलिए एनालिटिकल मेथड फॉर द फोर्स। हम फोर्स के ऊपर जब फाइंड करते हैं कि अब हमने रिएक्शन निकालना ट्रसेस का सीख लिया, तो अब मैं उनके मेंबर्स के ऊपर इंडिविजुअल फोर्स को निकालूंगा। जब मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्स निकाले जाते हैं वो 2 मेथड होते हैं, या तो मेथड ऑफ जॉइंट से आप निकालिए या आप मेथड ऑफ सेक्शन से निकालिए उनको। तो हम डिस्कस मोस्टली फोकस करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट के ऊपर, और कुछ क्वेश्चन मेथड ऑफ सेक्शन के ऊपर भी कराएंगे कि मेथड ऑफ सेक्शन कैसे लगाते हैं। सो देखिए 2 तरीके मेथड से
हम ट्रसेस या फ्रेम के मेंबर मतलब उनकी भुजाओं पे लगने वाला कितना फोर्स है उनको हम निकाल लेते हैं।